सर मेरे भाई जो 87 डेज़ हो गया यहाँ पे बैठे हुए, तो सर इनकी कोई सरकार कोई इनकी सुन नहीं रही है। तो सर ये बेचारे 6 दिन हो गए हैं भूखे प्यासे, ना इन्होंने पानी पिया है, सिर्फ पानी से गुजारा कर रहे थे। अभी ये इन्होंने एक माइंड बनाया है कि अभी हम पानी भी नहीं पिएंगे, आज के दिन हम कोई पानी नहीं पिएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। तो सर मेरी यही डिमांड है, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो सर जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था, तो एमपी साहब और हमारे जो रविंद्र रैना जी हैं, जो ये बोलते हैं कि जो वादा था वो ऐसे ही था, वो वादा कर दिया होगा उन्होंने। ऐसे कैसे कर दिया होगा सर? जो प्रधानमंत्री जी हमारे पीएम हैं, जो वो अगर बोलते हैं कि अगर 1000 रुपये का नोट बंद हो सकता है तो 2000 रुपये का जो चलाया जा सकता है, तो सर अगर उनमें और हम में क्या, आम लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर उनकी नहीं कोई सुनेगा? अगर वो पीएम है, अगर उनकी बात सरकार को माननी है, हर कोई मानता है उनकी बात, तो फिर अगर वो बोलते हैं कि 1000 रुपये का नोट बंद हो सकता है तो 2000 रुपये का चलाया जा सकता है, तो उनकी अहमियत है, क्योंकि वो इस ओहदे पर बिठाए गए हैं और उनको हक है कि वो जो भी वादा करें उस पर हमारी जनता है जो वो सब कुछ कर सकती है, वो मान सकती है उनके वादे को। तो जो डॉक्टर साहब हैं, पीएमओ हैं जो हमारे उधर सेंटर में बैठे हैं, अगर वो वादा करते हैं तो उनके वादे की कोई अहमियत नहीं है, उनको एक आम जनता की तरह उनके वादे को माना जाता है। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो सर इन बच्चों की डिमांड को सुना जाए, जो बेचारे 87 डेज़ हो गए हैं जो जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर इनकी सरकार कोई भी बात नहीं सुन रही है। लेकिन ये हमारा एक जो आईजी साहब हैं जो बीएसएफ के, उनकी इतनी इंसानियत है, वो इंसानियत के नाते वो भी हमारे जम्मू के हैं, ये भी हमारे जम्मू के हैं। वो उन्होंने बोला कि हमें बच्चों की ज़रूरत है, तो हम अपने ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो हम इनको ले सकते हैं। तो ये जो पीएमओ साहब हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी जम्मू से हैं, तो ये क्यों नहीं हमारे इन बच्चों की सुन रही है? ये इनके बच्चे नहीं हैं? जिन बच्चों जो 87 डेज़ हो गए बेचारे भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सरकार इनकी सुन रही है? रविंद्र रैना जी जो हमारे बोल रहे थे कि हमें 1356 बच्चे थे जो हमने सिलेक्ट हुए हैं, वो उनको ले लिया है। तो सर 4 साल भी हो गया ना भर्ती को हुए, तो वो आप क्यों नहीं, वो कंपैरिजन क्यों उन बच्चों के साथ? वो 1 साल की 6 महीने का टाइम होता है जो बच्चों का, कि 6 महीने के अंदर अंदर जो सेंटर की जो होती है भर्ती, वो कंप्लीट की जा सकती है 6 महीने या साल के अंदर अंदर। तो सर ये इतना टाइम इन्होंने लगाया, वो कोरोना भी आ गया ऊपर से, और ऊपर से बच्चों की एज हो गई। और जो हमारे एमपी साहब हैं जुगल किशोर जी, उन्होंने बोला था कि अगर बच्चों की एज होगी हम उनका क्या कर सकते हैं। ये मेरा भाई है, इसकी अगर एज होगी अब, तो सर इसके अगर 80 मार्क्स हैं, तो अगर इसके 84 मार्क्स होते, तो अगर ये बेचारा बच्चा तब उन 1356 में जो सिलेक्ट हो जाता, तो फिर इसकी उम्र नहीं देखी जा सकती थी। आप ये क्यों बोल रहे हो कि उनकी उम्र हो गई है? तो उम्र को इनकी सर कोई 6 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, जो एक महीना या 15 दिन इनकी एज ज़्यादा हुई होगी। तो अब ये बच्चे बेचारे कहाँ जाए? मेरे भाई जो बेचारे इतने देर से सर वो अपने घर बार अपने माँ बाप से दूर हैं, तो बेचारे इधर भूखे प्यासे बैठे हैं सर, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? तो सर इनका ऐसा नहीं ना बोलना चाहिए कि इनकी उम्र हो गई है। सर हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया हमने, टेस्ट क्वालिफाई किया है सर, हमने मेडिकल क्वालिफाई किया है सर, हमने फिज़िकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया है सर। तो सर ऐसा नहीं ना सर, हमारे डॉक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की डिमांड को सुने, और बेचारे जो 87 डेज़ हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनको सेलेक्ट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।